नाज़रीन मोहतरम, जंगों के दरमियान जासूसी हर मुल्क का एक अहम हथियार होता है। दोस्तों, ये आज से नहीं बल्कि ज़माने कदीम से जंगी हिकमत अमली का तरीकाकार चला आ रहा है कि दुश्मन के इरादों और तैयारी से किसी तरह बर वक्त आगाही हासिल की जा सके। पहली और दूसरी आलमी जंगों में जासूसी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जदीद दौर में सैटेलाइट और जासूसी के आलात की अहमियत बहुत बढ़ गई है, जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक भरपूर फायदा उठा रहे हैं और दूसरे छोटे मुल्कों के लिए इनसे कोई चीज छुपा कर रखना महाल है। नाजरीन, जासूसी में हमारे गुमनाम हीरोज ने सारी दुनिया की एजेंसियों में अपना लोहा मनवाया है। खासकर जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इस वक्त ISI मुकम्मल खुलकर सामने आई और फिर सारी दुनिया में इसकी धाक बैठ गई। दोस्तों, ISI के एक ऑफिसर ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसकी दाद न देना सरासर ज्यादती होगी। इस ऑफिसर ने भारत और इसराइल के मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का बर वक्त पता चलाकर दुनिया को शायद एटमी जंग से बचा लिया, वरना अगर हमला हो जाता तो पाकिस्तान को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती और फिर क्या होता इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर ISI को इस मंसूबे का पता न चलता तो शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट के साथ भी वही कुछ होता जो इराक के साथ हुआ था। 7 जून 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया गया। इसराइल की 8 जदीद F-16 जंगी तैयारे 600 मील की परवाज के बाद कामयाबी से इराक के जेरे तामीर एटमी रिएक्टर को तबाह करने के बाद सही सलामत वापस पहुँच गए। इस कामयाबी के बाद इसराइल का हौसला बढ़ गया और इसने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर पर हमला करने का मंसूबा बनाया। ये 80 की दहाई का दरमियानी हिस्सा था। इंडियन गुजरात के जोनागढ़ एयरबेस पर इसराइल के जहाजों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान की कोटा एटमी पावर प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा मुसाफिर बरदार त्यारा जो सुबह सवेरे बहर हिंद के ऊपर से गुजरकर इस्लामाबाद जाता था को गिराने का इरादा कर लिया था। इनका मंसूबा ये था कि वो एक टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रडार को धोखा दिया जा सके और पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर भी ये समझे कि ये कोई बड़ा मुसाफिर बरदार त्यारा है और फिर वो कोटा पर एटमी हमला कर देंगे और सीधा जम्मू कश्मीर जाकर रिफ्यूलिंग करेंगे। नाजरीन, मेजर आमर इस वक्त ISI इस्लामाबाद के स्टेशन चीफ थे, जबकि इसराइल इस वक्त हमले के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स से सजा याफ्ता पायलट को इस्तेमाल कर रहा था। इसराइल ने इस पायलट को बरतानिया के एक डांसी क्लब से उठाया और इसराइल ले गए, जहां ब्रेन वॉशिंग करने के बाद इसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन मेजर आमर इस सारी सूरत हाल से आगाह हो चुके थे। मेजर साहब ने अपनी जुबानी बताया कि मैं किताब पढ़ रहा था जो मुसाद के साबिक चीफ ने लिखी थी। इसमें जिक्र आया कि जब इसराइल ने चार्ड में ऑपरेशन किया तो इस वक्त चूंकि इनका अपना कोई सफारत खाना वहाँ मौजूद नहीं था तो इन्होंने अर्जेंटाइन का सफारत खाना इस्तेमाल किया। तो अचानक मेरे ज़हन में आया कि पाकिस्तान में भी तो इनका कोई सफारत खाना नहीं है, कहीं वो यहाँ पर भी तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। मैंने अर्जेंटाइन के सफारत खाने से जो कि इस्लामाबाद में था वहाँ से पता किया तो पता चला कि वहाँ 2 सफारतकार थे। इनमें से एक सफीर और दूसरा फर्स्ट सेक्रेटरी था। इस फर्स्ट सेक्रेटरी का नाम लोस्टन था। मैंने इसकी खुफिया निगरानी शुरू कर दी। एक दिन लोस्टन आडियाला जेल गया। वहाँ से मैंने मालूम किया तो पता चला कि वो इस पाकिस्तानी पायलट से मिला था जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था। दोस्तों, मेजर अमर ने मजीद बताया कि जब वो पायलट जेल से रिहा होकर आया तो मैंने इसे अपना नाम सईद खान बताया और इससे कहा कि मैं एक पख्तून कौम परस्त हूँ। इन दोनों नाराज पख्तून की एक तारीख चल रही थी। मैंने इसके साथ 2 साल तक गिरफ्तार रखा, जिससे मुझे इसराइल के इस मंसूबे का पता चल गया। ISI सारे सूरत हाल का जायजा ले रही थी। हमला सुबह 4 बजे होना था। हमले की इत्तला इस वक्त के सदर जनरल जियाउल हक को रात 12 बजे दी गई तो जनरल साहब ने सूरत हाल का तेजी से जायजा लिखा और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके और फौरन एक भरपूर जवाबी हमले का मंसूबा बना लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले दस्ते का काम यह था कि वो इसराइली जहाजों के हमले को नाकाम बनाए और इनको मार गिराए और दूसरे दस्ते को ये टास्क दिया गया कि वो इंडिया के बाबा न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करेगा और तीसरे दस्ते को इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमले का मसला ये था कि पाकिस्तानी जहाज वहाँ रिफ्यूलिंग ना कर पाते और इनका गिरना लाजमी था और इसमें वापसी नामुमकिन थी। इस मिशन के लिए 4 जांबाजों की जरूरत थी, लेकिन जब पाकिस्तानी हवाबाजों से पूछा गया तो इसके लिए 10 हवाबाज तैयार हो गए और शहादत के जज्बे और रुब्बुल वतनी की इंतहा देखें कि इन जांबाजों में से 4 को चुनने के लिए कुरानंदाजी डालना पड़ी और इसे जनरल जियाउल हक और पाकिस्तानी फज़ाइया आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को इनकी एटमी कुव्वत से महरूम करने का सुनहरी मौका समझ रहे थे। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए पाक फज़ाइया की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फौरी तौर पर इसराइल और इंडिया को आगाह कर दिया, जिस पर इन्होंने नहायत ही शर्मिंदगी से पिसपाई इख्तियार
कर ली और इसी तरह बुज़दिल बुनियाद और चालाक यहूदी पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर पर हमला करने में नाकाम रहे। अल्लाह ताला की मदद से ISI ने इनको नाकाम बना दिया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।